आपका अब टॉपिक चलेगा फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से फाइबर कैसा मिलता है। फाइबर वो होता है जिससे आप कपड़ा बुनते हैं। कॉटन जब पौधे पे लगती है तो कॉटन का ऐसे फूल आता है, फूल पे कॉटन होती है। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर होता है। अपने कॉटन कपड़े पहनते हैं ना, सूती कपड़े, तो इसी रुई होती है ना, रुई घर पे अपने दीपक बत्ती बनाने में देखी होगी, वो कॉटन है। उसको लंबा लंबा बुन के फाइबर बनता है। दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का अंदर एक बीज होता है, उसके ऊपर रुई ग्रो करती है। दीज डेज कॉटन इज ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत जगह कॉटन उगाई जाती है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजिप्ट, रशिया एंड इंडिया आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। ये सब देश सबसे ज़्यादा कॉटन उगाते हैं। इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन, इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब में। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कल्टीवेशन मतलब खेती। कॉटन की खेती कहाँ होती है? सॉइल, मिट्टी। इन इंडिया द कॉटन इज़ ग्रोन इन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में कई तरह की मिट्टी में ग्रो की जाती है। हाउ एवर इट्स ग्रोथ इज़ बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल है? काली मिट्टी। ये कहाँ मिलती है? डेक्कन और मालवा प्लेट्यू में मिलती है, गुजरात में। इट इज़ बिकॉज दैट द डीप ब्लैक सॉइल कैन रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर। कि काली मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा रुक सकता है। इट ऑल्सो ग्रोज वेल इन लाइट एंड एल्यूवियल सॉयल ऑफ सतलज गंगा बेसिन। सतलज गंगा बेसिन में हल्के कलर की सॉइल है। एल्यूवियल, एल्यूवियल मतलब वो सॉइल होती है जिसको कि भुला के नदियाँ जो हैं वो किनारे रख देती हैं, उसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। तो उसमें भी ब्लैक कॉटन सबसे अच्छी ग्रो करती है। कॉटन प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए। एंड प्रेफरेबली माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का ठंडा, ड्राई क्लाइमेट चाहिए। विद टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वार्म डेज, जो गर्म दिन होते हैं, ठंडी रातें चाहिए। दिन गर्म हो, रातें ठंडी हों। फॉर द डेवलपमेंट एंड फ्रूएशन ऑफ कॉटन क्रॉप। फ्रूएशन मतलब बड़ा होने में, उसे काटने में चाहिए। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट मतलब एवरेज, बीच का सा रेनफॉल हो, बारिश हो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ईयर, पूरे साल ऐसे ही रहे। स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी हो। एंड एक्सेसिव रेन आर हार्मफुल फॉर इट। तो रुका हुआ पानी, अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग हो रही है, जैसे गड्ढे बन जाते हैं, या फिर भारी बारिश इस पौधों को नष्ट कर देगी। सॉइंग एंड हार्वेस्टिंग। सॉइंग मतलब बोना और हार्वेस्टिंग मतलब काटना। तो कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग। जब बसंत आती है, बसंत की शुरुआत में कॉटन सीड को ग्रो किया जाता है। उसमें फील्ड को तैयार करते हैं। 1 पौधों में 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। कॉटन सीड्स जो है धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। विद इन अ स्पान ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने लगते हैं कॉटन का पौधा निकलने में। बिकम बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ी बन जाती हैं। ये मेजरिंग 1 to 2 मीटर की, इसीलिए हम 1 1 मीटर की दूरी पे ग्रो करते हैं। दे स्टार्ट बियरिंग येलो और वाइट फ्लावर्स। इन पर जो आते हैं फूल वो कैसे होते हैं? या तो येलो या वाइट। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनको कर लेंगे, सब टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। विच टर्न पिंक विद इन अ वीक। 1 वीक में ये फूल कैसे हो जाते हैं? पिंक। एट दिस मोमेंट पिंक पेटल्स ग्रेजुअली ड्रॉप लिविंग बिहाइंड टाइनी ग्रीन पॉड्स। और जो पिंक पेटल होते हैं, पेटल मतलब जो पौधों की रंगीन पत्तियाँ होती हैं, उन्हें पेटल कहते हैं। तो पेटल जो होते हैं धीरे धीरे पीछे से हरी फलियाँ छोड़ देते हैं। पीछे क्या निकलती हैं? उनमें से हरे रंग की फलियाँ। विच में कंटेन 2 और मोर सीड्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। द सीड्स डेवलप विद इन द पॉड्स। उन पॉड के अंदर, पॉड मतलब फलियाँ, जैसे मटर की फली देखी आपने, उसे पॉड कहते हैं। तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। एंड आर ग्रेजुअली कवर्ड विद वाइट फाइब्रस मटेरियल। और धीरे धीरे उसके ऊपर जो सीड होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर का मटेरियल ग्रो करता चला जाता है। विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉटन, जिसे हम कॉटन कहते हैं। द पॉड्स देन ग्रो इनटू स्फेरिकल शेप। तब वो पॉड धीरे धीरे गोल हो जाती है। स्फेरिकल मतलब गोल। स्ट्रक्चर ऑफ साइज ऑफ वॉलनट। वॉलनट मतलब अखरोट। अखरोट देखा है ना, जितना बड़ा अखरोट होता है, नींबू से थोड़ा बड़ा, तो उतना साइज हो जाता है। विच आर कॉमनली कॉल्ड कॉटन बॉल्स। उन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ऑन मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मतलब होने पर, मैच्योर होने पर, द ग्रीन बॉल्स बिगन टू टर्न ब्राउन। हरी बॉल जो है वाइट ब्राउन हो जाती हैं।
व्हेन कम्प्लीटली मैच्योर, जब पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं, दे बर्स्ट, वो फट जाती हैं, बर्स्ट मतलब फट जाना। एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन, और एक्सपोजिंग मतलब हमें दिखने लगता है कि सफ़ेद फाइबर है कॉटन का। दीज फाइबर्स दैन ड्राइड इन द सन, तब इन फाइबर्स को सनलाइट में सुखा लेते हैं। एंड बिकम फ्लफ़ी, और वो फ्लफ़ी मतलब थोड़ा चिकना टाइप का हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट कहना चाहिए, इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं, हिंदी में मुलायम, हाँ सॉरी, चिकना नहीं मुलायम। द कॉटन फील्ड्स एट द ड्राइंग ऑफ कॉटन फाइबर अपीयर एज इफ दे आर कवर्ड विद स्नो, जब कॉटन फील्ड देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ से ढके हुए हों। अब इससे पहले पार्ट 2 आ चुके हैं तो वो भी